बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। 5.125 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपको मान लो कोई संख्या नॉर्मल दशमलव में दिया है और उसको परिमेय संख्या के रूप में या बटा के रूप में बदलने के लिए दिया जाता है, तो उसको आप आसानी से दशमलव की जगह में 1 लगाकर बाकी जितना अंक है उतना 0 लगाकर आप P/Q के रूप में व्यक्त कर लेते हो। लेकिन जब संख्या बार आता है कि 5.125 के ऊपर बार का मतलब होता है 125 का बार बार आवृत्ति होना। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे प्रश्न में आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को P/Q के रूप में व्यक्त करने में बड़ा परेशानी होता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ और आप यदि इस क्वेश्चन को इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन को P/Q के रूप में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि 5.125 को P/Q के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो आप क्या करिएगा, सीधा इसको P/Q के रूप में मान लीजिएगा। माना आप गणित में किसी भी संख्या को आराम से मान सकते हो, क्योंकि आपको ये हक बनता है कि गणित है मतलब आप मान लीजिए, मतलब गणित में मानने का हक आपके पास होता है। तो चलिए माना जो दिया है संख्या P/Q, इसी को हमने मान दिया 5.125। अब एक बात समझिएगा, चूंकि 125 के ऊपर 12 लगाया है मतलब ये संख्या बार बार आया है, और बार बार आया है मतलब आप इसको जितने बार चाहो लिख सकते हो। इसको चाहो तो लिखते हुए आप अपने घर तक ले जा सकते हो, आप चाहो तो अपने रूम तक ले जा सकते हो, आप चाहो तो अपने स्कूल तक ले जा सकते हो, लेकिन आप उतने बार मत लिखना कि आपका पेन की स्याही खत्म हो जाए। तो चलिए हम इसको सिर्फ कितने बार लिख दिए, 2 बार, 1 2 5 1 2 5। और जो हमने माना है इसी को हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आप ये समझिएगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ। जो हमने माना उसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए कितने अंकों में लगा है बार, कितने अंकों में बार लगा है भाई, तो हम गिनते हैं 1 2 3। कितने अंकों में बार लगा है, 1 2 3। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समझिएगा, है ना, दोनों पक्षों में जितने अंक में बार लगा है एक के साथ जितने अंक में बार लगा है उतना 0 लगा देंगे। यदि 2 अंक में बार लगा रहता है तो एक के साथ 2 0 लगा देते हैं। 3 अंक में बार लगा तो हमने 3 0 लगा दिया। तो हमने कितना प्राप्त कर लिया, 1000। तो क्या करना है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर। अब देखिए अब क्या करना है, आपको 1000 से इधर भी गुणा कर देना है और इधर भी गुणा कर देना है। तो चलिए P/Q गुणा कर लिए 1000। अभी हमने सिर्फ लेफ्ट को गुणा किया है, बराबर में 5.125 इसको भी गुणा कर देना है किससे, 1000 से, क्योंकि आपने लिखा है ना दोनों पक्षों में। एक ही पक्ष में गुणा मत कर दीजिएगा भाई, जो काम हम कर रहे हैं वो दोनों पक्षों में करना है। चलिए P/Q गुणा 1000 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1000 P/Q बराबर। अब हम 1000 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 0 है ना, तो 3 अंक दशमलव के किस साइड ले आइए, ज्यादा कुछ मत करिए, 3 0 है तो 3 अंक को इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, ये 5 1 2 5, 3 अंक हमने इधर ले आया तो यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, दशमलव, फिर इधर मिल गया 1 2 5। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 6 अंक है, 1 2 5 1 2 5, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, सिर्फ 3 अंक है। तो आपको तो पता है ना इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, मतलब हम इस संख्या को जितने बार चाहे उतने बार लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, इधर 2 बार मिला ना 1 2 5, तो इस बार 1 2 5 एक बार 1 2 5 को और प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि आपको इधर जितना मिला है उतना ही इधर भी आपको देखने को मिल जाए। अब इधर जो गुणा करने के बाद मिला संख्या उसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। आपको कितना समीकरण दिखाई दे रहा है, 2 समीकरण। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में देखिएगा कि किसमें आपका P/Q वाला भाग बड़ा है। तो आप इसमें देखते हैं इसमें 1 P/Q है और इसमें 1000 P/Q है, मतलब आपको समीकरण नंबर 2 बड़ा मिला है और समीकरण नंबर 1 छोटा मिला है। तो आप क्या करिएगा, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दीजिएगा, मतलब समीकरण नंबर 2 में घटा देंगे समीकरण नंबर 1 को। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 ऋण समीकरण नंबर 1। और घटाने का भी तरीका समझिएगा, लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। समझ में आ रहा है, लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। तो कैसे घटेगा, इसको देखिए, 1000 P/Q माइनस यहाँ पर आ जाएगा P/Q और सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 P/Q। हमने लेफ्ट में घटा दिया लेफ्ट को। अब देखते हैं
राइट में घटाते हैं राइट को। राइट क्या दिया भाई 5125.125125। तो हमने क्या प्राप्त किया राइट में भी एक वाले को प्राप्त किया ना 2 को बस। अब हम प्राप्त करेंगे इसको 1 को। अब देखिए ऋण करके 5.125 हमने क्या किया राइट में जो हमको राइट मिला उसमें राइट को घटा दिए, मतलब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को घटा दिए। अब देखिए 1000 पी बटा क्यू में 1 पी बटा क्यू को हम घटाएंगे, 1000 में 1 को घटाएंगे तो समझ में आ रहा है कितना आएगा 999 पी बटा क्यू बराबर। अब देखिए दशमलव के बाद वाले सीधे को पहले घटाएंगे, दशमलव के बाद 125 125, इसमें भी देखते हैं दशमलव के बाद 125 125 है, मतलब यहाँ से 125 125 यहाँ से 125 125 कट गया समझिए। फिर आप क्या करेंगे 5125 में घटा देंगे किसको 5 को। तो 5125 में जब 5 घटेगा तो क्या आएगा हमारे पास 5120। कितना आ गया 5120। अब चूंकि हमको मान निकालना है पी बटा क्यू का, तो 999 क्या कर रहा है गुणा, उधर जाके क्या करेगा वो भाग करेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा पी बटा क्यू बराबर 5120 बटा में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 999 गुणा कर रहा था ना, इधर क्या किया भाग। अब आप ये देखिएगा क्या आप इन दोनों संख्याओं को घटा सकते हैं क्या, तो आप थोड़ा सा देखिए 2 से तो एक घटेगा नहीं, 5 भी नहीं घटेगा क्योंकि 2 से घटाने के लिए दोनों सम होना चाहिए, 5 से घटाने के लिए 0 5 होना चाहिए, 0 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 है लेकिन यहाँ पर है क्या नहीं। तो आप एक बार ट्राई करिए 3 से, तो 3 के अंकों का योग करते हैं 5 और 1 6, 6 और 2 8, यहाँ पर योग पर क्या हो रहा है 3 का गुणन हो रहा है क्या नहीं, मतलब आप इसको नहीं 5 से घटा पाओगे नहीं 2 से घटा पाओगे नहीं 3 से, मतलब ये कट नहीं रहा है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको पी बटा क्यू कितना मिला 5120 बटा 999। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उसको भी आगे के लिए भी ये क्वेश्चन हेल्प कर सके। थैंक यू।